हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज का हमारा टॉपिक है वो है राजस्थान एकीकरण। आपको पता होगा हमारी कक्षा 6 से 12 तक की सामाजिक विज्ञान की जो बुक है आरबीएसई की, उनके से जो भी नोट्स हमने बनाए हैं उनकी सीरीज चल रही है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल से जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, जिससे कि आपको अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। और ये याद रखिएगा, रीड के लिए तो ये जो नोट्स हैं वो रामबाण साबित होंगे। इसके अलावा अगर आप सेकंड गेट या फर्स्ट गेट की भी तैयारी कर रहे हैं और अगर उनसे आरबीएसई की बुकों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो याद रखिएगा ये नोट्स आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मदद करेंगे। तो देखिएगा, राजस्थान एकीकरण। एकीकरण से पूर्व राजस्थान में 19 रियासतें थी, 3 ठिकाने थे, एक केंद्र था, केंद्र शासित प्रदेश था। कौन सा? अजमेर मेरवाड़। ठीक है। राजस्थान का एकीकरण था वो 7 चरणों में हुआ। अब देखते हैं प्रथम चरण में क्या हुआ था। बस आपको यही याद रखना है कि प्रथम चरण में क्या हुआ था। तो देखिएगा, नाम प्रथम चरण था उसका, देखिए नाम क्या रखा गया था, मत्स्य संघ। मत्स्य संघ देखिएगा नामकरण क्यों रखा गया, के.एम. मुंशी की सिफारिश पर इस नाम को रखा गया था, मत्स्य संघ को। अगर इसकी स्थापना की बात की जाए तो 19 मार्च 1948 को इसकी स्थापना हुई थी मत्स्य संघ की। राजधानी क्या थी? तो इसकी राजधानी अलवर को बनाया गया था। इसमें रियासतें कौन सी थी? तो अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली, ये 4 रियासतें थी जिनको इसमें शामिल किया गया था मत्स्य संघ में। ठीक है, जिसकी जो राजधानी थी वो अलवर को बनाया गया था। ठिकाना कौन सा था? तो नीमराणा ठिकाना था। राज प्रमुख किसे बनाया गया? तो उदय भान सिंह जो कि धौलपुर के थे। ठीक है। उपराज प्रमुख बनाया गया था गणेश पाल देव बहादुर को, जो कि करौली के थे। और प्रधानमंत्री बनाया गया था शोभाराम कुमावत को, जो कि अलवर के थे। उद्घाटनकर्ता कौन से इनके? तो इसके उद्घाटनकर्ता थे वीएन गौडगिल। याद रखिए, बस 2-3 चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है। कौन प्रधानमंत्री था, कहाँ पे रियासतों का राजधानी थी, और कौन कौन प्रधानमंत्री था और कौन कौन उद्घाटन करता था। बात करी जाए द्वितीय चरण की, तो देखिएगा द्वितीय चरण में क्या है। नाम इसका क्या है? संयुक्त राजस्थान संघ। स्थापना की बात की तो 25 मार्च 1948 को इसकी स्थापना होती है और इसकी जो राजधानी बनाई जाती है वो बनाई जाती है कोटा। अब इसमें कौन कौन सी रियासतें शामिल थी? कोटा, बूंदी, झालावाड़, टोंक, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, किशनगढ़, शाहपुरा। याद रखिएगा, इसमें जो ये रियासतें थी वो शामिल थी। ठिकाने की बात की जाए तो लाबा और कुशलगढ़ 2 ठिकाने थे जो इसमें शामिल थे। राज प्रमुख किसे बनाया गया? तो वो थे भीम सिंह जो कि कोटा के थे। उपराज प्रमुख किसे बनाया गया था? तो वो थे लक्ष्मण सिंह जो कि डूंगरपुर के थे। प्रधानमंत्री बनाया गया वो थे गोकुल लाल असावा जो कि शाहपुरा के थे। और उद्घाटनकर्ता की बात की जाए तो वही जो प्रथम के थे वही थे यहाँ पे भी उद्घाटनकर्ता, मतलब वीएन गौडगिल। यहाँ पे हमारा जो द्वितीय चरण था वो समाप्त होता है। चलते हैं तृतीय चरण की तरफ। तो देखिएगा, तृतीय चरण नाम क्या था इसका? तो इसका नाम था संयुक्त राजस्थान। स्थापना 18 अप्रैल 1948 को पूछा गया क्वेश्चन है। राजधानी क्या थी तृतीय चरण की? तो वो थी उदयपुर। यानी जो संयुक्त राजस्थान बना था उसकी जो राजधानी थी वो उदयपुर रखी गई थी। और रियासतें कौन कौन सी थी? तो जो संयुक्त राजस्थान संघ की रियासतें थी वही थी, बस उसमें किसको जोड़ दिया गया था? उदयपुर को। तो याद रखिएगा, तृतीय चरण यानी जो संयुक्त राजस्थान था उसमें संयुक्त राजस्थान संघ के साथ एक रियासत जोड़ी गई थी जिसका नाम था उदयपुर। ठिकानों की बात की जाए तो लाबा और कुशलगढ़ इसमें ठिकाने थे। राज प्रमुख किसे बनाया गया? वही बात है, राज प्रमुख बनाया गया था भूपाल सिंह को जो कि उदयपुर के थे। उपराज प्रमुख भीम सिंह को जो कि कोटा के थे। प्रधानमंत्री माणिक्यलाल वर्मा जो कि उदयपुर के थे। उद्घाटन करता थे जवाहरलाल नेहरू। याद रखिएगा, उस टाइम ये उदयपुर में ही थे। तो उद्घाटन करता इसके हो गए जवाहरलाल नेहरू। अब चलते हैं चतुर्थ चरण। याद रखिएगा, चतुर्थ चरण इसका नाम क्या था? नाम था बृहत राजस्थान। स्थापना कब होती है? 30 मार्च 1949 को राजस्थान दिवस मनाया गया। राजधानी बात की जाए तो जयपुर थी इसकी राजधानी। पी सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर। देखिए, कभी क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि जयपुर जो राजधानी बनी थी उसमें किस समिति ने सिफारिश की थी? तो याद रखिएगा, पी सत्यनारायण समिति। आगे अगर बात की जाए इस रियासत के बारे में तो राजधानी वो रियासतें कौन कौन सी थी? तो संयुक्त राजस्थान था इसमें। उसके अलावा जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर, इन सभी को इसमें शामिल किया गया था। और इसमें ठिकाने थे वही थे लाबा और कुशलगढ़।
राज प्रमुख किसे बनाया गया? तो याद रखिए राज प्रमुख थे वो थे मान सिंह, जो कि जयपुर के थे, वही आजीवन यही रहे थे। उपराज प्रमुख भूपाल सिंह, जो कि उदयपुर के थे। मुख्यमंत्री थे हीरालाल शास्त्री, जो कि जयपुर। याद रखिएगा चतुर्थ में आगे हीरालाल शास्त्री हैं, वो मुख्यमंत्री बनते हैं। उद्घाटनकर्ता कौन थे? तो वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो कि उस टाइम जयपुर में ही थे, उद्घाटन जयपुर में हुआ। तो अब चलते हैं अपने पंचम चरण की ओर। तो देखिएगा पंचम चरण में क्या होता है कि इसका नाम होता है संयुक्त बृहद राजस्थान। स्थापना 15 मई 1949 को हो जाती है। राजधानी जयपुर ही रहती है। रियासतें कौन कौन सी थी? तो देखिएगा जो बृहद राजस्थान हमारा बना था उसके साथ मत्स्य संघ को जोड़ दिया गया था। शंकर राय समिति की सिफारिश पर मिलाया गया। इस समिति में अध्यक्ष सहित कुल 3 सदस्य थे। याद रखिएगा इसमें भी 3 सदस्य थे। कौन कौन से? प्रभुदयाल, आरआर और सिंहवाड़ा, ये सदस्य थे जो कि इसमें शामिल थे। और आपको पता होगा कौन कौन सी थी? तो बृहद राजस्थान को मिलाया गया और मत्स्य संघ को मिलाया गया जब पंचम चरण में संयुक्त बृहद राजस्थान बना। ठिकाने देखिएगा इसमें ठिकाने कौन कौन से? तो नीमराणा, लावा और कुशलगढ़, ये 3 ठिकाने थे जो कि इसमें शामिल थे। बात की जाए उप राज्य प्रमुख की कि इसमें उपराज्य प्रमुख किसे बनाया गया था? तो इसमें जो उपराज्य प्रमुख बनाया गया वो थे भूपाल सिंह, जो कहाँ से थे? उदयपुर से। और मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री थे, जो कि जयपुर के ही थे। मैंने आपको बताया कि जो चौथा चरण था उस चौथे चरण में मुख्यमंत्री जाके कौन बने थे? हीरालाल शास्त्री। और 5वें में भी कौन है? हीरालाल शास्त्री। तो याद रखिएगा जो हीरालाल शास्त्री की एंट्री होती है वो होती है चौथे चरण से। अगले की बात की जाए तो अगला है हमारा षष्ठम चरण, यानी छठवां चरण को देखते हैं। इस समय राजस्थान बी श्रेणी का राज्य था। देखिएगा अगर आपको पता हो ए बी श्रेणी के ABC श्रेणी में बांटा गया था, जिसमें ए श्रेणी वो थी जिसमें अंग्रेजों का सीधा कंट्रोल था। बी श्रेणी वो थी जहाँ पे राजा थे, राजा के नीचे प्रजा थी और राजा के ऊपर कौन थे? अंग्रेज थे। ऐसे ही श्रेणी बटी हुई थी। तो उसकी बात की जाए तो जो इस समय जो राजस्थान था वो बी श्रेणी का राज्य था, मतलब अंग्रेज थे, अंग्रेज के नीचे राजा थे और राजा के नीचे प्रजा थी। आगे अगर बात की जाए तो इसका नाम था वो राजस्थान पड़ा। स्थापना कब होती है? स्थापना होती है 26 जनवरी 1950 को। राजधानी क्या थी? तो जयपुर थी। रियासतें कौन कौन सी थी? जो हमारा संयुक्त बृहद राजस्थान था उसमें सिर्फ सिरोही को मिलाया गया था, माउंट आबू को छोड़कर। याद रखिएगा आपको पता होगा माउंट आबू है वो सिरोही में है, लेकिन उस टाइम पे इसको छोड़ दिया गया था माउंट आबू, कुछ विवाद था इसलिए। तो याद रखिएगा षष्ठम चरण में संयुक्त बृहद राजस्थान और सिरोही दोनों को मिलाया गया था। मुख्यमंत्री की बात की जाए तो हीरालाल शास्त्री वही बने हुए हैं अभी तक, जो कि चौथे चरण से उन्होंने एंट्री ली थी। अगर सप्तम चरण की बात की जाए तो राजस्थान ए श्रेणी का राज्य है तथा जिसमें 26 जिले, कितने जिले हैं? 26 जिले थे उस टाइम की बात की जाए तो। उस टाइम राजस्थान जो सप्तमी चरण बना था जब ए श्रेणी का, नाम किसका क्या था? तो जो वर्तमान राजस्थान है। स्थापना होती है वो 1 नवंबर 1956 को होती है। और ये देखिएगा रीट 2018 में पूछा गया प्रश्न है कि जो सप्तम चरण के जो राजस्थान था उसका स्थापना कब हुई थी? तो स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1956 को। कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो आपको याद रखनी चाहिए। राजधानी कहाँ थी? तो वही थी जयपुर। अब उसमें हुआ क्या था देखिएगा, रियासतें कौन कौन सी मिली थी? तो राजस्थान, माउंट आबू, देखिए माउंट आबू 7वें चरण में आगे मिला है। अजमेर मेरवाड़ा अफजल अली समिति की सिफारिश पर मिला था अजमेर मेरवाड़ा। सुनेल टप्पा और सरोज मध्य प्रदेश को दिया गया था। देखिएगा जब माउंट आबू को लिया गया था, माउंट आबू को मैंने आपको बताया था जो हमारा 6वां चरण था उसमें क्या सिरोही तो हमारा शामिल हो गया था, लेकिन माउंट आबू को छोड़ दिया गया था। क्यों? क्योंकि जो माउंट आबू था हमारा वो MP के कब्जे में था, मतलब वो MP को दे दिया गया था। फिर दोबारा से कुछ विवाद सुलझे जिससे जो अफजल अली समिति थी उसकी सिफारिश पे क्या हुआ था कि जो हमारे राजस्थान में सुरेल टप्पा और सिरोज है वो तो मध्य प्रदेश को दे दिया गया। और मध्य प्रदेश से ले कौन सा लिया गया था? माउंट आबू। माउंट आबू को राजस्थान में शामिल किया गया और सुनील टप्पा और सिरोज को मध्य प्रदेश को दे दिया गया। तो ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट और यहाँ से पूछा जाता है कि कौन कौन सा प्रदेश था जिसको MP को दिया गया था? तो सुनील टप्पा और सिरोज। और लिया कौन सा गया था? तो
माउंट आबू। कौन सी समिति थी जिसकी सिफारिश पर ऐसा किया गया? तो अफजल अली समिति। कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो कि यहाँ से इस तरीके से बनते हैं, ठीक है। अब अगर यहाँ पे बात की जाए कि राज्यपाल कौन था, तो देखिएगा राज्यपाल था गुरुमुख निहाल सिंह। 1 नवंबर 1956 को 7वें संविधान संशोधन द्वारा राजप्रमुख के स्थान पर राज्यपाल पद सृजित हुआ। याद रखिएगा 7वें संविधान संशोधन में ये चीज़ हुई थी कि अब राजप्रमुख न होकर उसकी जगह पे राज्यपाल पद होगा। मुख्यमंत्री कौन थे? मोहनलाल सुखाड़िया। अब देखिएगा कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें कि एकीकरण के समय अजमेर था वो C श्रेणी का राज्य था। मैंने आपको बताया था 3 श्रेणियों में बंटे हुए थे, A, B और C। नेक्स्ट अगर बात की जाए तो एकीकरण से पूर्व अजमेर राजवाड़ा के मुख्यमंत्री हरिभाऊ उपाध्याय थे। सिरोही का विलय 2 चरणों में हुआ, ये याद रखने वाली चीज़ है। माउंट आबू को विलय करवाने में वो गोकुल भाई भट्ट की अहम भूमिका रही थी। राजस्थान एकीकरण का श्रेय था वो सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो भारत के बिस्मार्क कहलाते हैं, वो BP मेमन को जाता है। 14 अगस्त 1947 को पूर्ण उत्तरदायी शासन व्यवस्था लागू करने वाली प्रथम सियासत शाहपुरा भीलवाड़ा थी। आज़ादी से पूर्व भारत में 562 देसी रियायतें थीं। हरिभाऊ उपाध्याय ने महिला शिक्षा के लिए हटूंडी में महिला शिक्षा केंद्र की स्थापना की। इसके साथ कप्तान दुर्गा प्रसाद चौधरी सेवा दल के प्रधान रहे। दुर्गा प्रसाद ने 1936 में राजस्थान का प्रथम दैनिक समाचार पत्र दैनिक नवज्योति का प्रकाशन किया। याद रखिएगा 1936 में दुर्गा प्रसाद द्वारा इसका प्रकाशन किया गया। धौलपुर में 1934 में जौहरी लाल इंदु और ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु ने नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना की। याद रखिए धौलपुर में किसने की थी? 1934 में जौहरी लाल चंद्र और ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु ने, इनके दोनों के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। तो जो हमारा टॉपिक था आज का राजस्थान का एकीकरण, उसको हमने पूरा कर लिया है। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और आप नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं या हमें मैसेज भी कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं हमसे। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।